पूरे धरती पर चारों ओर हमारे पर्यावरण की दुर्गति होकर रखी है ना। नदियाँ हमारी गंदी हो गई हैं, पानी खत्म होता जा रहा है, हवा प्रदूषित हो गई है, पेड़ कट रहे हैं, पानी का संकट हमारे सामने आने को है, अनाज का संकट हमारे सामने आने को है, समय पर बारिश नहीं हो रही है, बेमौसम बारिश हो रही है। ये समस्या है। अब इस समस्या के लिए समाधान किस किस तरीके से लोग सोच रहे हैं। पहले तो कुछ लोग हैं जो प्रकृति प्रेमी लोग हैं, वो समझ रहे हैं कि भाई हमने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किया है तो ये समस्या आई है। तो हम लोग अगर प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना बंद कर दें, प्रकृति को प्रकृति की तरह रहने दें, है ना, नदी को हम छोड़ दें, हम हस्तक्षेप ना करें, हम अपने क्लाइमेट में हस्तक्षेप ना करें, हम पेड़ में हस्तक्षेप ना करें, हम जंगलों में हस्तक्षेप ना करें, हम जानवरों के जीवन में हस्तक्षेप ना करें, तो ये बच जाएंगे। एक ये तरीका है, एक ये सोच है कुछ लोगों की, है ना, जो प्रकृति को प्रकृति की तरह देखते हैं। लेकिन ये कुछ लोगों की सोच है। जितने लोग आज कह रहे हैं ना कि पर्यावरण को बचाना है, जो लोग कहते हैं कि भाई भविष्य में पानी का संकट आ रहा है, अनाज का संकट आ रहा है, इसको हमें रोकना है, बहुत सारे अधिकतर लोग यहाँ पर उनका मानना ये नहीं है कि हमें प्रकृति को प्रकृति की तरह रहने देना जाना चाहिए। वो प्रकृति को मैनेज करने की बात कर रहे हैं। आज पूंजीवाद का युग है, हम हर चीज़ को पैसे से तोल रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, या मैं कहूँगा अधिकतर ऐसे लोग हैं जो ये सोच रहे हैं कि हम पैसे से प्रकृति को ठीक करेंगे, मतलब प्रकृति को नहीं ठीक करेंगे। अगर हमारे सामने पानी का क्राइसिस आने वाला है तो लोगों को कैसे पानी मिले, ये हम इसका इंतज़ाम करेंगे पैसे से, इसका हम मैनेजमेंट करेंगे। अगर बेमौसम बारिश हो रही है ना, या बारिश नहीं हो रही है, कहीं पर बाढ़ आ जा रही है, कहीं पर सूखा पड़ रहा है, इसको भी हम मैनेज करेंगे पैसे से, कृत्रिम तरीके से। मतलब हम प्रकृति को अपने तरीके से सही नहीं होने देंगे, हम उसमें ज़बरदस्ती हस्तक्षेप करेंगे कि हम उसको ठीक करें और फिर लगातार हम उसको मैनेज करके रखें, है ना। हर एक चीज़, हमारा वाइल्ड लाइफ है, वाइल्ड लाइफ पूरा जैव तंत्र होता है, वो अपने आप में संतुलित करके रखता है। हर एक तरह के प्राकृतिक चक्र हैं, वैसे वो भी एक चक्र है कि एक प्राणी दूसरे को नियंत्रित करता है, दूसरा दूसरे को, सभी एक दूसरे को नियंत्रित करते हैं। ये जंगल का अपना तरीका है नियंत्रण का, पर अब वहाँ भी हम हस्तक्षेप कर रहे हैं। एक जानवर को वर्मिंग घोषित कर देंगे कि इस जानवर की संख्या ज़्यादा हो गई, इसको मरवा देते हैं। एक जानवर कम बचा है, भाई इसकी संख्या बढ़नी चाहिए, इसका ब्रीडिंग सेंटर खोल दो, इसकी जनसंख्या बढ़ाकर जंगल में छोड़ो। अब वो जो मैनेजमेंट प्रकृति में अपने आप होना चाहिए जानवर का, जनसंख्या नियंत्रण, मैनेजमेंट जनसंख्या का, वो हम अपने तरफ से करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब प्रकृति को हम अपने ऊपर आश्रित बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम प्रकृति से भी बड़े बन गए हैं कि प्रकृति अपने आप को मैनेज नहीं करेगी, हम प्रकृति को मैनेज करेंगे। जल का चक्र है, हम क्लाउड सीडिंग करेंगे। मतलब अगर अभी हमें इस मौसम में बारिश नहीं चाहिए तो हम क्लाउड सीडिंग करके, मतलब उस बादल को हटा देंगे वहाँ से। हमें अगर यहाँ बारिश चाहिए, हम वहाँ पर क्लाउड सीडिंग करके ज़बरदस्ती कंडेंसेशन कराकर बादलों का हम बारिश करवा लेंगे, है ना। यही चीज़ हवा में आ रही है ना, कि हम लोग ज़बरदस्ती, अभी बहुत सारे कृत्रिम संयंत्र लग रहे हैं कि हवा से हम लोग प्रदूषक चीज़ों को सोख लें। मशीनें सोखेंगी, जो काम प्रकृति में पेड़ पौधे तमाम चीज़ें अपने आप करती हैं, ये बातें हो रही हैं, है ना। प्रदूषण हम लोग नदी में डालना बंद नहीं करेंगे। पॉलीथीन है, हम पॉलीथीन का प्रयोग बंद नहीं करेंगे, पॉलीथीन का खूब प्रयोग करेंगे, फिर पॉलीथीन से रोड बनाएंगे, फिर रोड का कचरा कहाँ जाएगा, वो भी तो जाएगा। तो जितने भी ये मैनेज करने वाली चीज़ें हम कर रहे हैं, सरकार की भी यही सोच है कि हम मैनेज कर लेंगे चीज़ों को। अधिकांश ऐसे लोग सो कॉल्ड जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, बहुत सारे लोगों की सोच है कि हम मैनेज कर लेंगे, है ना। उसमें क्या है, मैनेज करने में एक तो उसमें लगता है फंड, है ना, तो उसमें बहुत सारे लोगों का भाई आमदनी भी चल जाती है। अब एक जंगल है, उसमें इकोसिस्टम मैनेज करना है, बहुत सारे बायोलॉजिस्ट लग जाएंगे, उनका पैसा निकल आएगा, उसमें उनको नौकरी मिल गई, है ना। ऐसे जितना काम है, तालाब को हम अपने आप नहीं रहने देंगे। हम हर साल हमें तालाब खोदना है, हर साल तालाब में हमें मिट्टी निकालनी, किनारे करना है। अरे हमारा काम थोड़ी है, प्रकृति खुद कर लेती है। नदी के किनारे हमें बांध बना देना है, अरे नदी अपना रास्ता जानती है, हमें उसको रास्ता देने की ज़रूरत नहीं है। अब उसमें हर साल अरबों रुपए आएंगे बंधा निर्माण करने के, और उसमें कमीशन खोरी होगी। तो प्रकृति के हर अंग में इस समय ज़बरदस्ती प्रकृति को मैनेज करने का काम किया जा रहा है। जल संकट आ रहा है,
ये नहीं कि हम लोग जो हमारा पहले इतना तराई का क्षेत्र है, इतना पानी प्रचुर मात्रा में होता था यहाँ पर, वो पानी पहले की तरह मेंटेन हो पाए, बरसात का पानी अपने आप ज़मीन के भीतर जा पाए, कैसे जाएगा? नदी तालाब अगर सही दिशा में रहेंगे, तालाब अच्छे रहेंगे, हस्तक्षेप नहीं होगा तो जाएगा पानी, अपने आप वाटर लेवल बढ़ जाएगा। ज़बरदस्ती पानी का दुरुपयोग नहीं करेंगे तो पानी कम नहीं होगा। पर अब हम क्या कर रहे हैं? नदी मर रही है, मरे, तालाब खत्म हो रहा है, हो जाए, पानी जितना मन हो उतना निकालो, हम कुछ नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? हम जल जीवन मिशन से पाइपलाइन बिछाएंगे, गहरी बोरिंग करते जाएंगे, पानी निकाल कर देते जाएंगे। जब ज़मीन के नीचे पानी खत्म हो जाएगा तब हम क्या करेंगे? जैसे लखनऊ शहर में पानी कैसे मिलता है? लखनऊ शहर में शारदा नदी आई हुई है, शारदा नदी से शारदा नहर आई है, नहर का पानी निकालते हैं, कठौता झील में ले जाते हैं, साफ करके पाइपलाइन से पूरे शहर में देते हैं। तो जब ज़मीन के नीचे पानी खत्म हो जाएगा तो हम नदियों का पानी डाइवर्ट करके लाएंगे नहरों से, उसको हम भेजेंगे। फिर नदियाँ भी जब सूख जाएंगी उसके बाद कुछ नहीं बचेगा, उसके बाद दूसरे ग्रह पर जाने की बात सोच लेंगे। तो हम लोग आज मतलब प्रकृति को बचाने के लिए अधिकतर लोग जो काम कर रहे हैं, ये प्रकृति की फिक्र करने वाले लोग नहीं हैं, ये अपनी भविष्य में अपने लिए लालच करने वाले लोग हैं कि आज जो हम लालच कर रहे हैं ये हम बंद नहीं करेंगे, भविष्य में समस्या होगी तो वो भी मैनेज करके कुछ दिन और काम चला लेंगे। लेकिन ज़्यादा दिन हमारा काम चलने वाला ऐसे नहीं है। थोड़ा सा मैनेज करके अपना लाइफ थोड़ा बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा हम समस्या को, थोड़े प्रभाव को कुछ हद तक अपने आप का कम कर सकते हैं। तो हमें क्या सोचना है आज कि भाई प्रकृति की तरह रहे। सिर्फ हम ही नहीं है प्रकृति में, हज़ारों प्राणी हैं, नदियां हैं, तालाब हैं, ये हवा है, ये सब कुछ प्रकृति में है और इस सब को जीने का हक है। और ये हम मैनेज करके नहीं कर पाएंगे, ये प्राकृतिक तरीके से होता रहेगा। कार्बन का चक्र है, नाइट्रोजन का चक्र है, पानी का चक्र है, पेड़ों का चक्र है, जानवरों का चक्र है। ये जब अपनी तरफ से अपने तरीके से चलेगा, प्राकृतिक ढंग से चलेगा, तब प्रकृति बचेगी। तो हमें ये बात मान लेनी है, समझ जाना चाहिए कि प्रकृति में हमें हस्तक्षेप नहीं करना है। पेड़ लगाने का काम भी हमारा नहीं है, पेड़ लगाने का भी जो काम है प्रकृति में, हर साल पेड़ों में फल आता है, पक्षी इधर से उधर बीज ले जाते हैं, मानसून में बारिश आ जाती है। अगर हम वो जो नन्हे नन्हे पौधे उगते हैं चारों तरफ, अगर वो पौधे नष्ट ना हो तो अपने आप चारों तरफ जंगल खड़ा हो जाएगा। वो पौधे हम नष्ट करते हैं सबसे ज़्यादा, या तो हमने खेती के लिए नष्ट किया। आज धरती पर सबसे ज़्यादा ज़मीन का प्रयोग हम खेती में कर रहे हैं। ये सारी ज़मीनें कल को जंगल थी, घास के मैदान थे, आज भी लगातार जंगल कट रहे हैं। हमने खेती के लिए किया, अधिकांश खेती धरती पर हम कर रहे हैं पशुपालन के लिए, बकरी चराते हैं लोग, गाय चराते हैं, सबसे ज़्यादा पौधे ये जानवर खाते हैं। हर साल करोड़ों पेड़ लगते हैं, अधिकतर पेड़ खाए जाते हैं जानवरों के द्वारा, जो जानवर हम दूध मांस के लालच में पैदा कराते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? हम ज़बरदस्ती ये पूरी की पूरी हरियाली जो अपने आप उगती है, हर साल अपने आप बड़ी हो जाना चाहिए, उसको ख़त्म कराते हैं। वो हम नहीं रोकेंगे, फिर हम जाके 4 ठो पेड़ लगा के हीरो बन जाएंगे, हम तो पर्यावरण को बचा रहे हैं। तो ये हमारा अहंकार है जो हम पेड़ लगाकर पर्यावरण को बचाने की बात करते हैं। पेड़ लगाने का काम हमारा नहीं है। हाँ, अभी बहुत ज़्यादा हमने समस्या पैदा कर दी है, 4-5 पेड़ लगा दें, लेकिन वो हम उसमें हीरो ना बने कि हम पर्यावरण को बचा लिए। इतना करके हमारे ये जो जानवर है चारों तरफ, एक एक दिन में दर्जनों पेड़ खा जाते हैं। एक जानवर एक दिन में दर्जन पेड़ खा जा रहा है हमारे कारण, ज़बरदस्ती जिसको पैदा किया है। बाघ की जनसंख्या 1972 से आज तक सोचिए 3000 नहीं हुई है, और हर साल हम लोग 21 करोड़ गौवंश और 11 करोड़ से ज़्यादा भैंसें और 50 करोड़ से ज़्यादा बकरियाँ करीब भारत में पैदा कराते हैं हर साल। इतने बड़े तादाद में ये जानवर चारों ओर चराई करते हैं, जंगल में चरने जाते हैं जानवर, जंगल भी इसी कारण सिमटता जा रहा है। तो यही मतलब हर जगह पर यही समस्या है। हम हस्तक्षेप करना बंद कर दें, हम पहले जो हमारे कारण जो समस्या उपजी है हम उसको आइडेंटिफाई करें, वहाँ पर हम अपने पैर पीछे खींचें, समस्या अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगी। कोरोना में लोग सिमट गए, अपने आप प्रकृति ठीक होने लगी, किसी को करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, प्रकृति अपने आप को खुद ठीक कर लेगी, बस हम हस्तक्षेप बंद करें। तो हमें अपना अहंकार बंद करना पड़ेगा कि हम प्रकृति को बचा सकते हैं, हमें अहंकार बंद करना पड़ेगा कि हम जानवर को बचा सकते हैं। हम किसी को नहीं बचा रहे हैं, हम बस अपनी लालच कर रहे हैं कि थोड़ा 2-4 पेड़ लग जाए ताकि हमको छाया मिल जाए, बैठने के लिए फल मिल जाए और थोड़ा सा टेम्परेचर कम हो जाए, वहाँ भी हमारी लालच है। हमें अपनी लालच बंद करना है, प्रकृति बचेगी तो हम बचेंगे। यही बात है। 2 तरह के लोग हैं, एक प्रकृति को प्रकृति की तरह रहने देने वाले लोग हैं, दूसरा प्रकृति को मैनेज करने वाले लोग हैं।
तो प्रकृति को प्रकृति की तरह रहने देना चाहिए। हमें ऐसा इंसान नहीं बनना चाहिए जो प्रकृति को मैनेज करने की बात करते हैं। हमें प्रकृति को प्रकृति की तरह रहने देना है। यही प्रकृतिवाद है, यही प्रकृति का प्रेम है। तो हम प्रकृति प्रेमी बने, प्रकृतिवादी बने, प्रकृति को प्रकृति की तरह रहने दें। यही हमारे लिए अच्छा है, यही सबके लिए अच्छा है। धन्यवाद। अगर आपका कोई प्रश्न है तो कृपया कमेंट में ज़रूर पूछें।